देखिए वो जो आप लोग देख रहे हैं वो सामने वो है महाकालेश्वर का मेन मंदिर। यहाँ बढ़िया सॉन्ग बजा के एंजॉय किया जा रहा है ये। तो जो नदी आप लोग देख रहे हैं ये छिपरा नदी, और ये पीछे भाई लोग खड़े हैं। यहाँ चल रही थी फोटोग्राफी, तो अभी फोटो खींची गई है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है 8 तारीख। तो अभी हमें इस समय कहाँ, महाकाल की नगरी उज्जैन में, और हमारे साथ कुछ लोग और हैं। देखिए भाई और है, तो कम से कम 3-4 लोग और हैं। तो अभी आपको मैं सबसे मिलवाऊंगा। और हम लोग अभी इस समय जा रहे हैं एक और नई जर्नी में, यानी कि एक और नई ट्रिप पर। तो जैसा कि आप लोग मेरे पिछला ब्लॉग देखा ही होगा, तो हमने आपको पूरा मथुरा का ब्लॉग दिखाया था, यानी कि 2-3 दिन जो हम लोग की मथुरा की सीरीज़ थी वो मैंने आपको पूरी दिखाई। पूरी फैमिली के साथ हम लोग गए थे, 3-4 दिन मथुरा में रहे थे, फिर वृंदावन में, फिर उसके बाद बरसाना में। तो आपको मैंने अच्छे से वहाँ के दर्शन करा दिए थे। पूरा हमने आपको मथुरा का ब्लॉग दिखाया था। तो आई होप आप लोग को मेरी मथुरा वाली सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में अभी बना दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। नहीं तो मैं आई बटन पर भी उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो जाके एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, आप लोग को सच में बहुत अच्छा लगने वाला है। तो उसके बाद जो हम लोग की अभी नेक्स्ट ट्रिप है वो है उज्जैन की। तो हम आपको पूरा उज्जैन कवर करके दिखाएंगे। उज्जैन में जो बड़े बड़े फेमस मंदिर है, जैसे कि महाकालेश्वर हो गया, ओमकालेश्वर हो गया, और ऐसे ही जो 3-4 जो फेमस मंदिर है, तो वहाँ आपको कवर करेंगे, वहाँ का आपको पूरा दर्शन दिखाएंगे। तो अभी हम आए अपने दोस्तों के साथ, तो अभी आपको सबसे मिलवाते हैं। तो मथुरा ट्रिप के आने के बाद ये हमारी नेक्स्ट ट्रिप होने वाली है। वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। तो हम किन लोग के साथ आए, चलिए आपको एक एक करके मिलवाते हैं। ये देखिए हमारे अंकित भाई, जो कि चश्मा पहन के बैठे हुए हैं, और ये बगल में सोनू भाई हैं, और ये यस, हेलो कर दो। और इनको तो आप जानते हैं, मेरी वीडियो में भाई है मेरा। तो देखिए अभी इस समय, क्योंकि सुबह 8 बज रहा है, सब लोग का चल रहा नाश्ता है। देखिए चाय और नमकपारा खाया जा रहे हैं। तो अभी आपको मैं सारी डिटेल बताता हूँ कि कल कैसे हम लोग आए, कैसे नहीं आए, आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। पहले चाय पी लिया जाए, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। क्या जी उतार दो। तो फाइनली हम लोग नाश्ता करके आ चुके हैं और इस समय चल रहे हैं दर्शन करने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम लोग पहुँचे कैसे। तो कल यानी कि आज है 8 जुलाई, तो कल यानी कि 7 तारीख को हम लोग की ट्रेन थी, जो कि वही कानपुर सेंट्रल स्टेशन लगभग 1 बजे से हम लोग की ट्रेन थी, रात में वही 1 बजे की। तो 1 बजे की हम लोग ट्रेन पकड़ के लगभग वही 16-17 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उज्जैन। कल वही शाम को करीब वही 5:30 बजे पहुँचे थे। लगभग 16-17 घंटे का हम लोगों ने सफ़र तय किया, क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र था। कल ही हम लोग पहुँच गए थे 5:30 बजे। पहुँचने के बाद सबसे पहले तो रूम पे गए, रूम लिया यहाँ पर, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था तो नहाना धोना ये सब चीज़ें करनी थी। तो पहले रूम पे गए, वहाँ जाके हम लोग आराम से फ्रेश हुए, नहाए धोए। फिर उसके बाद सबसे पहले तो गए यहाँ के महाकालेश्वर जी के मंदिर के दर्शन कर लिए। सबसे पहले वहाँ गए, वहाँ हम लोगों ने दर्शन किया, ठीक है। तो उसके बाद फिर खाना वाना खा के रूम पे जाके चुपचाप सो गए थे, ठीक है। उसके बाद अभी सुबह उठे और यहाँ पर जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। तो अगर आप लोग उज्जैन आना चाहते हो और आपको पता नहीं कि कौन कौन से दर्शन करने, तो मैं अभी स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, आप वो देख लीजिए, तो आपके पूरे दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग जो है 10 से 11 मंदिर है देखने के लिए, ठीक है। यहाँ लगभग वही 10 से 11 मंदिर है, जो कि अगर उज्जैन के अंदर की बात की जाए तो उज्जैन के अंदर लगभग वही 6 मंदिर है, और अगर उज्जैन के बाहर देखा जाए तो 5 मंदिर है। तो जो सबसे बड़े मंदिर है वो है जैसे कि काल भैरव हो गया, ठीक है। उसके बाद महाकालेश्वर हो गया, ओमकालेश्वर हो गया, और क्या कहते हैं छिपरा नदी हो गई। ये सब जो कि हैं यहाँ की मेन जो बड़े मंदिर है जो दर्शन करने वाले हैं। तो कल तो हम लोगों ने महाकालेश्वर जी के मंदिर के दर्शन कर लिए थे, लेकिन आपको दिखाने के लिए वहाँ पर एक बार हम फिर जाएंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल चल रहे हैं जो उज्जैन के जो कि बाहर के मंदिर, बाहर में हम क्या कहते हैं कि काल भैरव को छोड़ देंगे। उसके बाद जो बचे 5, हम काल भैरव को छोड़ के जो 5 मंदिर बचेंगे उसको अभी हम आपको दिखाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलो भैया हो गई फोटो। तो उज्जैन के बाहर जो पहला मंदिर हम लोग देखने जा रहे हैं वो है भरतरी गुफा, यानी कि भरतरी गुफा करके पहला मंदिर है। तो आपको अभी हम जितने मंदिर है, यानी कि उज्जैन के बाहर जो जितने मंदिर आपको बताएं, जो 6 मंदिर, तो आपको एक एक करके सारे मंदिर दिखाएंगे, सारे मंदिर कवर करेंगे, केवल काल भैरव को छोड़ के, क्योंकि जो काल भैरव है उसके हम लोग दर्शन बाद में करेंगे। बाद में जब महाकालेश्वर जी के आपको फिर से जो दर्शन कराएंगे, तो उसके बाद छिपरा नदी भी वहीं पर आपको दिखा देंगे, उसके बाद वहीं पर आपको काल भैरव भी दिखा देंगे। तो उसको हम लास्ट में करेंगे। तो अभी जो पहला मंदिर है हमारा जो उज्जैन के बाहर है वो भरतरी गुफा। तो चलिए आपको इस पहले मंदिर को लेके चलते हैं और आपको एक एक अच्छे से मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिए। तो देखिए सब लोग आगे आगे चल रहे हैं। ये लिखा है गुफा में जाने का रास्ता। ओके चलिए इधर से चलते हैं।
देखिए गुफा किस तरह से बनी है। आओ भाई आराम से आना। ये गुफा का रास्ता कुछ ऐसा है, देख रहे हैं। तो ये गुफा नंबर 1 थी जैसा आप लोग देख रहे हैं। चलिए अब दूसरी गुफा की तरफ चलते हैं। और ये है श्री गोपी चंद्र गुफा नंबर 2। अब इसमें चलते हैं। तो फाइनली गुफा के दर्शन कर लिए जैसा आप लोग को दिखाया ही। और देखो कितना पसीना है, क्योंकि अंदर इतनी गर्मी है ना, बहुत अंधेरे में बना है तो गर्माता बहुत है। देखिए भाई लोग पीछे सब लोग खड़े हैं। और चलिए आप आपको यहाँ से थोड़ा व्यू दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए भरतरी गुफा के अंदर जाने के पहले बाहर का सीन कुछ ऐसा है। ये देखिए यहाँ से रास्ता है, यहाँ से आप लोग भरतरी गुफा के अंदर जा सकते हो। तो चलिए अब आपको भरतरी गुफा जो कि पहला मंदिर है उसके दर्शन करवा दिए। अब आगे चलते हैं, आपको अगले मंदिर की तरफ लेके चलते हैं। लगभग 5-6 मंदिर जो है कि ये देखने वाले हैं, उज्जैन के बाहर हैं। तो आपको सब एक एक करके अभी दिखाते हैं, तो ऐसे वीडियो बने रहिए। तो अगर आप भरतरी गुफा के अंदर आओगे तो ये देखिए यहाँ पर आपके सारे जो ऑटो वाले हैं यहाँ पर पार कर दें और आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। बस थोड़ी दूर है, वहीं पर है। आपको वहाँ जाओगे तो बस वहीं पर आपको भरतरी गुफा के दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑटो खड़ी है और यहाँ देखिए कोई नदी बहती है। अब इसका नाम नहीं पता है, लेकिन ये कौन सी नदी है पता नहीं। चलिए पूछते हैं। अब आपको लेके चलते हैं आगे। उतरो भैया उतरो। तो अब हम लोग दूसरे मंदिर पे आ चुके हैं जो कि है गढ़ कालिका माता का मंदिर है। तो चलिए आपको थोड़ा उसका फ्रंट से हम आपको गेट दिखा देते हैं कैसा है। तो ये देखिए जो हमारा दूसरा मंदिर है वो है गढ़ कालिका माता मंदिर। ये देखिए सामने से गेट है इसका, ऐसा है कुछ। तो चलिए आपको ये रास्ता है, यहाँ से आपको अंदर ले चलते हैं। जय तो अपने दूसरे मंदिर के भी दर्शन कर लिए जो कि है गढ़ कालिका माता का मंदिर। तो आपको भी दर्शन करा दिए। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। आपको बता दें कि हम लोगों ने यहाँ एक ऑटो बुक कर लिया है। ये देखिए आप लोग जैसे देख रहे हैं बैटरी वाला रिक्शा, तो इसको बुक कर लिया है। तो पर पर्सन यानी कि 50 रुपये लेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ के जैसे दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग एक रिक्शा बुक कर लीजिए। आपको पर पर्सन अपने हिसाब से बात करिए। तो हम लोग को 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लिया। तो हम लोग 5 लोग हैं तो 250 रुपये में ये पूरा दर्शन करा देंगे, जो कि 2.5 से 3 घंटा लगने वाला है। तो जो उज्जैन के बाहर के मंदिर है वो पूरा दर्शन करा देंगे। कम से कम 2.5-3 घंटे का समय लगेगा। तो आप लोग भी अपना बुक करके आइए, नहीं पर्सनल कोई साधन हो तो उससे भी आ सकते हैं। चलिए देखते हैं, आपको अगले मंदिर की तरफ लेके चलते हैं। और यहाँ बढ़िया सॉन्ग बजा के एंजॉय किया जा रहा है। ये बाहर का व्यू देखिए। तो अब उसके बाद हम लोग अपने तीसरे मंदिर की तरफ चले, यानी कि तीसरा दर्शन करने जा रहे हैं जो कि है सिद्धवट मंदिर, क्योंकि यहाँ का तीसरा मंदिर है सिद्धवट मंदिर। तो अभी आपको सिद्धवट मंदिर के पहले सामने से दिखाते हैं कि जो गेट हो कैसा दिखता है। तो ये देखिए ये है सामने का द्वार, भगवान श्री सिद्धवट मंदिर द्वार लिखा है। तो यही है जो मेन द्वार है। और जो सिद्धवट द्वार के आगे का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये देखिए। तो चलिए फिर आपको इसके दर्शन कराते हैं। तो हम लोग गेट से अंदर आ चुके हैं और अंदर का माहौल देखिए कुछ ऐसा है। ये है मंदिर के अंदर का माहौल, जैसा आप लोग देख रहे हैं। ये कुछ नज़ारा है और यहाँ बहती है नदी, जो कि अभी मैं पता करके बताता हूँ कि कौन सी नदी है। तो जो नदी आप लोग देख रहे हैं ये छिपरा नदी, और आपको जो भरतरी गुफा के पास जो नदी दिखाई थी वो भी छिपरा ही नदी थी। तो ये जो नदी है चारों तरफ फैली हुई है। तो ये छिपरा नदी है और ये पीछे भाई लोग खड़े हैं। यहाँ चल रही थी फोटोग्राफी, तो अभी फोटो खींची गई है। लोग आप देख रहे हैं ये सब यहाँ हो रहा है पिंडदान। तो यहाँ पर लोग पिंडदान भी करते हैं। जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया वो पिंडदान था। लोग यहाँ पर पिंडदान भी करते हैं
तो आप गया में तो पिंडदान करते ही हैं, गया में कर सकते हैं, लेकिन जैसे जो लोग गया जा नहीं पाते हैं तो वो लोग यहाँ पर भी आके पिंडदान कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर भी पिंडदान होता है। तो वो देखिए वो गेट देख रहे हैं आप लोग, हम लोग वहाँ से आए थे, वहाँ से होते हुए आप ऐसे जाओगे और यहाँ पर जो है मेन मंदिर है, वहाँ पर आप दर्शन करिए। पिंडदान वाला प्रोग्राम वहीं चल रहा है, वहाँ पर जो है नदी है। तो चलिए अब सिद्धवट मंदिर को कहते हैं बाय बाय। अब आपको दूसरे मंदिर लेके चलते हैं। तो अपने चौथे मंदिर यानी चौथे दर्शन की तरफ आ चुके हैं, जो कि है मंगलनाथ मंदिर। तो चलिए अब मैं आपको पहले फ्रंट से इसका गेट दिखा देता हूँ। तो यह मंगलनाथ मंदिर का फ्रंट का गेट देखिए कुछ ऐसा है। तो देखिए जो मेन गेट है वो ऐसा है कुछ, देखिए मंगलनाथ मंदिर का गेट ये कुछ ऐसा गेट है। तो चलिए आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। और यहाँ सब लोग खड़े हैं, देखिए क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए मेन गेट है और वो देखिए द्वार है, वहाँ से आपकी एंट्री होगी। और ये अंदर का सीन कुछ ऐसा है। और ये देखिए यहाँ पर भी छिपरा नदी बह रही है, वो देख यहाँ से भी छिपरा नदी गई है। और ये रहा हमारा मंदिर, यहाँ पर सब प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। तो जैसे आप मंगलनाथ मंदिर के अंदर एंट्री करोगे तो ये देखिए ये एंट्री द्वार है, यहाँ से आप चढ़ोगे और ये सामने आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर वो जो आप देख रहे हो वहाँ सीढ़ियाँ बनी, वहाँ से सारे लोग प्रसाद चढ़ाते जाके देखिए आप लोग सामने भीड़ लगी। तो वहाँ से जो मेन मंदिर है मंगलनाथ का वो वहाँ पर है, वो देखिए वो मंगलनाथ लिखा है, वो मेन मंदिर है, वहाँ पर आप सारे प्रसाद चढ़ाते हैं। हम लोग बाहर आ चुके हैं और ये जो आप लोग देख रहे हैं इतना बड़ा, इसी के अंदर बना है मंगलनाथ मंदिर। और बाहर से आपको ऐसा कुछ व्यू देखने को मिलेगा, ये चारों तरफ का ऐसा व्यू है। और यहाँ फ़ोटो चल रही है। तो यहाँ पर आओगे तो आप लोग को ये देखिए जो दलिया दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जैसे प्रसाद अगर लेना है तो आप अपनी इच्छा से ले सकते हो। तो अगर आप लोग जैसे कि अगर यंत्र भी लेते हो साथ में, ये डलिया पर हम लोग को पड़ी 100 रुपये की। तो अगर आप लोग यंत्र भी लेते हो तो यंत्र मिला के आपको 150 रुपये का प्रसाद मिलेगा, नहीं तो आप सिंपल 100 रुपये का प्रसाद लेके यहाँ पर आप चढ़ा सकते हैं। जो कि यहाँ के लोग कहते हैं कि मंगलनाथ मंदिर में आपको आने से आपकी जो चीज़ें हैं वो सही हो जाती हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि मुझे तो अभी पता चला कि यहाँ से जो कि है कर्क रेखा गुजरती है, जो कि हमारी कर्क रेखा है वो यहीं से होकर गुजरती है। तो देखिए पीछे मंगलनाथ मंदिर, यहाँ के भी दर्शन हो चुके हैं, जो कि हमारा चौथा मंदिर था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मंदिर की तरफ। तो हम लोग अपने पाँचवें मंदिर यानी कि पाँचवें दर्शन अगर पहुँच चुके हैं, जो कि है संदीपनी मंदिर, जो कि संदीपनी मंदिर है। तो चलिए पहले मैं आपको इसका फ्रंट से गेट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ऊपर लिखा है महर्षि संदीपनी आश्रम, यही है संदीपनी मंदिर, जो कि हमारा 5वां मंदिर है। तो यहाँ कर ये है इसका एंट्री गेट। और यहाँ का देखिए सामने से आप लोग ये बगल में रोड जाती है, यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, ये देखिए। और जो मेन गेट है वो ये, और यहीं से एंट्री होती है। चलिए अंदर चलते हैं। ये है संदीपनी, जो कि हमारा 5वां मंदिर है। और यहाँ जैसे आप अंदर एंट्री करोगे तो आपको ऐसा कुछ सीन दिखेगा। यहाँ पर 64 दिन सीता माँ, राम जी और बांके बिहारी जी आकर रहे थे, जिसकी वजह से ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ। समष्टि 14 विद्याओं की कला दीर्घ। तो ये जो आपने देखा अभी, यहाँ पर लोग बताते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण ने जो 14 विद्याएं यहीं से ली थी। तो यही था जो आपको अभी मैंने अंदर का पूरा सीन दिखाया, वो यहीं का था। यानी कि यहाँ लोग कहते हैं कि जो श्री कृष्ण थे यहाँ पर उन्होंने 14 विद्याएं की कला यहीं पर सीखी थी। ये देखिए लिखा है 14 विद्याओं की कला दीर्घा, ये है वो। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट गोमती कुंड। तो ये जो कुंड आप लोग देख रहे हो, ये श्री कृष्ण जी के द्वारा प्रकट किए गए जो गोमती कुंड है, यही है। फाइनली संदीपनी मंदिर के भी दर्शन कर लिए। देखिए पीछे मेन गेट। तो अब यहाँ से भी चलते हैं, जो कि हमारा आखिरी दर्शन था, यानी कि आखिरी मंदिर था। तो जो उज्जैन के बाहर के जो मंदिर है वो तो पूरे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, केवल एक मंदिर को छोड़कर, जो कि है काल भैरव का मंदिर। तो उसको हम लोग दर्शन करेंगे लास्ट में, यानी कि सबसे लास्ट में उसका दर्शन करेंगे। जब महाकालेश्वर के दर्शन करने जाएंगे तब उसको दर्शन करेंगे, और तभी हम लोग छिपरा नदी के भी दर्शन करेंगे। तो आपको लास्ट में दिखाएंगे। तो हम लोग के यहाँ के मंदिर अब कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि उज्जैन के बाहर के मंदिर कंप्लीट हो चुके हैं। अब उज्जैन के अंदर वाले मंदिर भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये हमारा लास्ट मंदिर था, लास्ट दर्शन था, कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने खाना खाने। भूख लगी दोपहर से, क्योंकि सुबह के हम लोग वही नाश्ता करें, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया। चाय नमक पारा खाए हुए थे सब लोग। और इस समय बज रहा है 1, क्योंकि तुम लोग जैसे आपको बताया था कि 2.5 से 3 घंटा लगेगा आपको दर्शन करने में।
तो हम लोग वही 9:30 बजे के आसपास हम लोगों ने रिक्शा बुक कर लिया था। तो अब बज रहा है 1 बजने वाला है। तो चलिए अब दर्शन हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं कहीं खाना पीना कुछ खाते हैं। जिसकी बुझाए बदली कथाएं भागीरथ देख चलो देख विचित्र माया। तो ये है छिपरा नदी। यहाँ देखिए लोग स्नान कर रहे हैं। तो फाइनली अपने लोकेशन पर आ चुके हैं जहाँ पर हम लोगों ने रूम लेके रखा है। तो वहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं कहीं खाने पीने का इंतजाम करते हैं, कहीं रेस्टोरेंट कहीं होटल देखते हैं जहाँ पर अच्छा खाना मिलता हो। सब लोग वही इंतजार कर रहे हैं बस। तो ये देखिए हम लोग का आज का खाना ये होने वाला है, दाल है, ये सब्जी है और ये सलाद और ये रोटी। तो ये हम लोग का खाना होने वाला है। और ये देखिए भाई खाने में लगे हैं। तो चलिए खाना खाते हैं फिर। फाइनली हम लोग खाना ना खा के आ चुके हैं। तो खाना आपको दिखाया ही कैसा है। तो यहाँ अगर जो भी आप जैसे महाकालेश्वर के दर्शन करने आएंगे तो यहाँ आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आपको भरपेट खाना मिलता है, वो भी 60 रुपये में। यानी कि 60 रुपये में आप भरपेट खाना खा सकते हो। तो खाना ना खाने के बाद हम लोग आए यहाँ पर चाय पीने। ये देखिए चाय हम लोग के हाथ में ये भाई। चलिए चाय पीते उसके बाद फिर चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो अभी बज रहा है शाम के 6। तो ये देखिए शाम के 6 बज रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा कि हम लोग चाय पी रहे थे। तो चाय पीने के बाद जैसे ही अपनी रूम की तरफ चले, लेकिन हम लोग के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो हुआ क्या, जैसे हम लोग अपनी रूम की तरफ बढ़े तो हम लोग की से चाबी गुम हो गई थी। यानी कि जिस आश्रम में हम लोगों ने रूम ले रखा था तो उस रूम के हम लोग से चाबी गुम हो गई थी। तो लगभग आधा 1 घंटा हम लोग अपनी चाबी ढूंढने में परेशान रहे। तो बहुत देर तक हम लोगों ने चाबी ढूंढा, आधा 1 घंटा चाबी ढूंढते रहे। तो उसके बाद भी हम लोग की चाबी नहीं मिली। तो एकदम हम लोग परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे ये वो। तो फिर जो रूम के मालिक थे उसको हम लोगों ने बताया। फिर उन्होंने चाबी वाले को बुलाया। फिर किसी तरह चाबी खुली। तो उन लोगों के पास एक्स्ट्रा चाबी होती है। तो किसी तरह हम लोगों ने चाबी से लॉक खोला। फिर उसके बाद रूम पे गए। तो रूम पे जाने के बाद आराम से खाना पीना खाया ही था जैसा आप लोगों ने देखा ही था। उसके बाद चाय वाय भी पिए थे। तो जाके चुपचाप हम लोग सो गए थे क्योंकि इतना थके थे, दिन भर घूम रहे थे। तो घूमते घूमते थक गए थे। फिर उसके बाद रूम गए, चुपचाप सो गए थे क्योंकि 3 बज ही रहा था, 3 साढ़े 3 बज रहा था। तो उसके बाद अभी उठे हैं और अभी जा रहे हैं चाय लेने क्योंकि शाम का टाइम है। तो सब लोग कह रहे जाओ चाय ले आओ, चाय वाय पिया जाए, थोड़ा कुछ खा लेते नमकीन। तो अभी वही जा रहे हैं चाय वाय लेने। तो हमने जो क्यों ना आपको बता दिया जाए ये बात। तो हम लोग जिस आश्रम में रुके हैं तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं हम लोग कौन से आश्रम में रुके। आपको हम सामने दिखाते हैं कौन से आश्रम में रुके। ये देखिए सामने से, ये आश्रम का नाम है नया गुजराती लोहार समाज धर्मशाला। तो ये धर्मशाला आश्रम है जो कि उज्जैन लिखा है। ये देखिए तो मेन रोड पर ही है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए मेन रोड पर ही है। तो इसी आश्रम में हम लोग रुके हैं। तो चलिए पहले चाय वाय ले लेते हैं, चाय वाय पैक करा लेते। उसके बाद रूम पे चलते फिर आपको डिटेल में बताते हैं हम लोग का आश्रम कितने का पड़ा है, कैसे पड़ा है, कितने का पड़ा है, क्या सिस्टम है, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। पहले चाय ले लेते हैं। चाय वाय लेके आ चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पर सब लोग पी रहे हैं चाय और अपना चल रहा है नाश्ता। सब लोग का नाश्ता चल रहा है। लेकिन हमारे एक भाई यहाँ देखो सोने में लगे हुए हैं। ये इनकी अभी तक नींद ही नहीं पूरी हुई। उठाओ इनको। रात भर जगते हैं। रात भर काय जागते हैं। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, इवनिंग के बज रहे हैं 7। तो हम लोग ऐसे ही अपने रूम से निकल चुके हैं रोड पर थोड़ा टहलने के लिए। तो ऐसे ही थोड़ा टहलने आए थे तो रास्ते में यहाँ पे देखिए भंडारा हो रहा है। तो यहाँ भंडारा का मतलब प्रसाद मिल रहा। तो हम लोगों ने प्रसाद लिया। ये देखिए खीर, ये प्रसाद। और शाम को देखिए यहाँ कुछ ऐसा माहौल होता है। ये देखिए और यहाँ पर चल रहा है भंडारा। तो सब लोग निकले हैं ऐसे ही उज्जैन सिटी को घूमने के लिए। देख रहे हैं कहाँ भी चीज़ देखने वाली है। ये सब लोग चल रहे हैं। तो प्रसाद लगवाओगे क्या? अरे तो पैसा है कि नहीं टूटा? सबके लगाना है। कितने भूल वाला बहुत तगड़ा लगाया लेता वो तो, अगरबत्ती भी लगा लेता है बालों में। बीच में क्यों पड़ रही है? तिलक भी हो गया जैसा आप लोग देख रहे हैं। तो ये देखिए वो जो आप लोग देख रहे हैं वो सामने वो है महाकालेश्वर का मंदिर। तो वहीं पर है शिवलिंग ना, जो वहीं पर शिवलिंग विराजमान है। हाँ ज्योतिर्लिंग महाकाल का ज्योतिर्लिंग महाकाल। तो वहीं पर विराजमान है वो आप मंदिर देख रहे हैं। तो वहाँ के आपको दर्शन हम करवाएंगे। लेकिन परसों जिस दिन का हम लोग का ट्रिप का लास्ट दिन होगा उस दिन आपको वहाँ के दर्शन करवाएंगे चल के, एकदम साक्षात दिखाएंगे कि महाकालेश्वर मंदिर के अंदर कैसा दर्शन होता है। फिलहाल तो अभी हम लोग ऐसे ही निकले हैं मार्केट में थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। जैसा आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कितनी यहाँ पर चहल पहल है। ये महाकालेश्वर मंदिर के आगे का सीन देखिए कैसी भीड़ लगी हुई है। तो चलिए मार्केट आपको दिखाते हैं। जैसा होता है आपको बताते रहते हैं वीडियो में। सब लोग देखिए आगे आगे चल रहे हैं।